नेक्स्ट टैब जो हमारे पास अवेलेबल है वो है रेफरेंस टैब के रूप में। रेफरेंस टैब में काफ़ी सारे आपके पास ग्रुप्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, जैसे कोई थीसिस या प्रोजेक्ट, और आप चाहते हैं उसकी एक समरी सी बन के आपके सामने आ जाए, एक इंडेक्स सा बन के सामने आ जाए, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है टेबल ऑफ कंटेंट प्रयोग करने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो कंटेंट आप लाना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे हेडिंग्स में कन्वर्ट करें। हेडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप होम टैब पे आएँ। हेडिंग लेवल, काफ़ी सारे लेवल अवेलेबल हैं यहाँ पे। स्टाइल्स जो हैं 1, 2, 3 जो भी आप लेवल चाहते हैं, जैसे मैंने चैप्टर 1 पे हेडिंग लेवल 1 ले लिया है, और जब MS वर्ड टॉपिक है उस पर 2, और इसी तरह से टैब्स पे 3। ये मेरी फाइल जो है चैप्टर 1, 2 और 3 में बनी हुई है। तीनों चैप्टर्स को मैंने हेडिंग 1 पे, और जो उनके सब पार्ट्स हैं जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट हेडिंग 2 में, फिर आगे जो पार्ट है उसको हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले हेडिंग्स में अपनी जो डेटा है या जो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको कन्वर्ट कर दिया है। रेफरेंस टैब में आए, जहाँ भी आप टेबल ऑफ कंटेंट डालना चाहते हैं वहाँ क्लिक कीजिए। रेफरेंस टैब पे जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे काफ़ी सारे स्टाइल अवेलेबल हैं आपके पास जो बिल्ट इन है। जिस पे आप क्लिक करेंगे वैसा स्टाइल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, और देखिए आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट अवेलेबल हो गया है। टेबल ऑफ कंटेंट में अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट जो आपका कंटेंट है उस पर जाने के लिए कंट्रोल+ क्लिक करें। जैसे मैं चाहता हूँ MS पावरपॉइंट पे जाना, तो जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ मैं MS पावरपॉइंट जो टॉपिक है उस पर पहुँच जाता हूँ। इस तरह से मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ कंटेंट के द्वारा, जिससे पढ़ने वाले को भी आसानी रहती है, और जो पढ़ता है डॉक्यूमेंट उसके लिए किसी भी टॉपिक को के पास पहुँचना आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ ऐड किया जाए या कुछ हटाया जाए, तो उसके लिए ऐड टेक्स्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। मान लीजिए टैब्स जो मैंने यूज़ किया है ये नहीं चाहिए मुझे अब टेबल ऑफ कंटेंट में, ऐड टेक्स्ट में जाके डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स कर दूंगा। आप चाहते हैं कि फाइल टैब दिखाया जाए, तो फाइल पे क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट पे गए और लेवल 1, 2, 3 जो आप चाहते हैं, जैसे मैं 3 लेवल चाहता हूँ 3 पे मैंने क्लिक कर दिया। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो अभी कोई बदलाव नज़र नहीं आया है। टेबल ऑफ कंटेंट में चेंज करने के लिए आप चाहे तो यहाँ अपडेट टेबल पे क्लिक कर दें, चाहे तो यहाँ ग्रुप में जाके अपडेट टेबल पे क्लिक करें। जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप पेज नंबर अपडेट करना चाहते हैं या पूरा टेबल। अगर आप पेज नंबर अपडेट करते हैं, मान लीजिए आपका कोई टेक्स्ट है या कंटेंट है एक पेज से दूसरे पेज पे चला गया है, तो ये पेज नंबर उसका चेंज करके खुद ही दिखा देगा। एंटायर टेबल करने के लिए आप एंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करें, तो जो आइटमें आपने ऐड या वहाँ से हटाई हैं या डिलीट की हैं वो आइटम्स के साथ टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हो जाएगा। रेफरेंस टैब में जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप अवेलेबल है वो है फुटनोट्स का। हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट जैसी कमांड्स है। सबसे पहले हम देखेंगे इंसर्ट फुटनोट एंड नोट में क्या फ़र्क है। हर पेज के लास्ट में जो नोट दिखाया जाएगा वो तो फुटनोट कहलाएगा, और जो सबसे लास्ट, यानी कि मान लीजिए 10 पेज का डॉक्यूमेंट है और सबसे लास्ट वाले पेज पे जितने भी नोट्स दिखाए जाएंगे वो एंड नोट्स कहलाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पेज बाय पेज आपका नोट्स दिखाए जाएंगे वो फुट नोट्स हैं, और सबसे लास्ट में इकट्ठे नोट्स जो दिखाए जाएंगे वो एंड नोट्स हैं। फुट नोट डालने के लिए आप सबसे पहले जहाँ फुट नोट डालना चाहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट करें, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करें। अब ध्यान से देखें, जहाँ पे मैंने फुट नोट इंसर्ट किया था वहाँ नंबर 1 आ गया, और बिल्कुल पेज के लास्ट में लिखने के लिए आपके पास जगह आ गई। जो भी आप नोट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इस तरह से मैं फुट नोट इंसर्ट कर सकता हूँ। आप चाहें तो एक से ज़्यादा फुट नोट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लिक करें, जैसे इंसर्ट फुट नोट पे दोबारा क्लिक करें, देखें उसके नीचे फिर से एक फुट नोट के लिए जगह बन गई है। देखिए इस तरह से मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट में 2 फुट नोट इंसर्ट कर लिए हैं। इसी तरह से अगर आप एंड नोट डालना चाहते हैं तो एंड नोट भी डाल सकते हैं। आप केवल सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक कीजिए, ये सबसे लास्ट वाले पेज पे चला जाएगा।
देखिए टोटल मेरे पास ये टोटल जो 4 पेजेस दिखा रहा है इसमें लास्ट वाले पेज पे अवेलेबल हो गया है। आप चाहें तो इस तरह से जितने भी चाहे इंसर्ट कर सकते हैं, एंड नोट या फुट नोट। आप शो नोट्स पे क्लिक करें, व्यू फुट नोट एरिया देखें, क्लिक करें तो देखिए फुट नोट एरिया भी चला जाएगा। इस तरह से अगर आप चाहते हैं एंड नोट एरिया देखना तो एंड नोट एरिया पे क्लिक कर दीजिए, एंड नोट एरिया पे ले जाएगा डायरेक्टली पेज के या आपकी फाइल के लास्ट में ले जाएगा। इस तरह से आप नेक्स्ट फुट नोट देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट फुट नोट पे ले जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ फर्स्ट फुट नोट में वर्ड पे डाला था, नेक्स्ट फुट नोट करता हूँ तो नेक्स्ट फुट नोट फाइल 2 पे था। चाहे तो प्रीवियस फुट नोट पे जा सकते हैं, नेक्स्ट एंड नोट पे, प्रीवियस एंड नोट पे। इस तरह से आप नोट्स पे जा सकते हैं। इस तरह से आप इन नोट्स का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी ग्रुप में है। जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट या किसी थीसिस पे काम करना होता है तो हमें ज़रूरी हो जाता है कई बार बाहर से सोर्सेज से मदद लेना, जैसे किसी सीडी से, किसी किताब से, किसी वेबसाइट से। ज़रूरी है कि अगर आप उनकी किसी भी लाइन का या उनके किसी भी मटेरियल का या उनकी किसी ऑडियो वीडियो का प्रयोग करें तो अपने डॉक्यूमेंट, थीसिस या प्रोजेक्ट में उसकी जानकारी ज़रूर दें। तो इस तरह की जानकारी देने के लिए हम लोग साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी का प्रयोग कर सकते हैं। साइटेशंस या बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप स्टाइल बता सकते हैं। जैसा स्टाइल आप चाहते हैं वैसा स्टाइल ले लीजिए। ये वर्ड स्टैंडर्ड है जो कि इससे क्लिक करने पे कुछ चेंजेस तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन नॉर्मली इसका जो प्रयोग करते हैं एक स्टैंडर्ड के अनुसार किया जाता है। मैनेज रिसोर्सेज पे जाइए, वहाँ पे जाके आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक जो मास्टर लिस्ट में ऐड किया हुआ है जिनका डॉक्यूमेंट या जिनकी जानकारी मैंने अपने डॉक्यूमेंट या अपने प्रोजेक्ट में प्रयोग की है। ये हैं चटर्जी अरविंद, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 2010 में जो किताब है इनकी। अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से न्यू पे क्लिक करके नया सोर्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ। देखिए मैंने जानकारी इंसर्ट कर दी और इसे ओके कर दिया। तो जैसे इंसर्ट करता हूँ मेरे पास जानकारी अवेलेबल हो जाती है। आप किसी पुराने जो आपने लिस्ट में पहले से डिटेल डाल रखी हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। आप एडिट पे क्लिक कीजिए, अब इसमें भी चेंजेस करके ओके कर सकते हैं। साइटेशंस डालने के लिए अब क्लिक कीजिए साइटेशंस पे। देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं वो साइटेशंस आपके पास इंसर्ट हो जाती है जहाँ पे आप इसे इंसर्ट करना चाहते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए बाइबिलोग्राफी मुझे इंसर्ट करना है तो सबसे पेज के सबसे लास्ट में जाके बाइबिलोग्राफी पे क्लिक करके मैं बिल्ट इन स्टाइल्स में बाइबिलोग्राफी पे क्लिक जैसे करूँगा ये इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है कैप्शंस के रूप में, इसमें देखिए इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, अपडेट टेबल और क्रॉस रेफरेंस के रूप में ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। कैप्शन, अगर आप कोई पिक्चर या कोई फिगर इंसर्ट कर रहे हैं या आप कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो आप उसके साथ उसका नाम दे सकते हैं कैप्शंस के द्वारा। फिर उसके पश्चात आप सब पिक्चर्स का इकट्ठा एक इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये पिक्चर है। आप रेफरेंस टैब पे जाइए, पिक्चर पे क्लिक कीजिए और इंसर्ट कैप्शन कर दीजिए। यहाँ आप जो टाइटल आपके सामने दिखाई दे रहा है इसमें कैप्शन फिगर 1 अपने आप आ गया है, इसे आप ओके कर दीजिए। ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया फिगर 1। इस तरह से मैं दूसरा कोई क्लिप आर्ट चुन लेता हूँ, इंसर्ट कैप्शन कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से इक्वेशन, फिगर या टेबल जो बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं और उसकी पोजीशन क्या हो, सिलेक्ट के ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है, जो आपने उसका कैप्शन देना है वो भी बता सकते हैं। ये करने के बाद ओके कर दीजिए। अब इस पर ऊपर आ गया है टेक्स्ट। फिर से तीसरा मैंने पिक्चर या फिगर या आपका क्लिप आर्ट सेलेक्ट किया है, इसे ओके कर दीजिए। इस तरह से मेरे पास 3 पिक्चर्स अवेलेबल हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ टेबल ऑफ फिगर्स डालना तो जहाँ पे टेबल ऑफ फिगर्स डालना है वहाँ मैं जाके क्लिक करूँगा। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे जाएं और ये देखिए आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू दिखाया जा रहा है और ये वेब प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। अब इसे ओके कर दीजिए और देखिए आपके पास फिगर 1, 2, 3 से रिलेटेड उनका पेज नंबर और उनकी जानकारी अवेलेबल हो गई है। अब अगर आप चाहें तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके उस पर्टिकुलर पिक्चर पे या पर्टिकुलर क्लिप आर्ट पे भी जा सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया उसने मुझे उस पिक्चर्स के साथ इंडिकेट कर दिया। इस तरह से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो इंडेक्स ग्रुप में है। इंडेक्स ग्रुप में अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स का ऑप्शन आ रहे हैं।
हम अपने लिए एक इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें लेकिन ज़रूरी है कि जो एंट्रीज हम इंडेक्स में शामिल करना चाहते हैं वो पहले से मार्क कर ली जाएं। तो आप जिन एंट्रीज को इंडेक्स में डालना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें। जैसे मैंने वर्ड को सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पे क्लिक करें। अगर आप कोई सब एंट्री डालना चाहते हैं तो वो भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे मार्क कर दें। मार्क कॉल करेंगे तो इसी नाम की जितनी भी एंट्रीज या इसी वर्ड से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी आपके पास आ जाएंगी। अभी मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। उसके पश्चात अगर आप दूसरी एंट्री मार्क करना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, जो टेक्स्ट आप मार्क करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए, वापस मेन एंट्री पे जाइए और क्लिक कीजिए। देखिए फाइल को इसने सिलेक्ट कर लिया है, इसे मैं मार्क कर लेता हूँ इस तरह से। उसके पश्चात मैं थोड़ा सा नीचे जाके एक तीसरा एंट्री ले रहा हूँ, उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो तीसरी एंट्री को मार्क कर लेता हूँ। इस तरह से जो एंट्रीज मैं चाहता हूँ इस तरह से मार्क करके सारी एंट्रीज इकट्ठी कर सकता हूँ। इस बॉक्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब जहाँ मुझे इंडेक्स डालना है इसमें ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये मार्क का साइन आ रहा है ये केवल जानकारी देने के लिए है, ना ये प्रिंटिंग में आएगा और ना ये प्रयोग में आएगा किसी में। जैसे कि आपके पास MS वर्ड के आगे ये 2 ब्रैकेट्स आ गए हैं, ये भी प्रिंटिंग में ना दिखाई देंगे ना वर्कआउट में होंगे। आप चाहें तो इस मार्क साइन को ऑफ कर सकते हैं, होम पे जाएं और मार्क पे क्लिक कर दें। देखिए साइन ऑफ हो गया। अब जहाँ भी आप इंडेक्स डालना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए और इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू ये आपको दिखा रहा है, देखिए इस तरह से प्रीव्यू अवेलेबल है आपके पास। कितने कॉलम्स में इंडेक्स चाहिए वो बता दीजिए और सिर्फ ओके कर दीजिए। देखिए अब आपके पास इंडेक्स अवेलेबल हो गया है और ये पेज नंबर और कंटेंट दोनों की जानकारी दे रहा है। जैसे फाइल जो वर्ड है वो पहले पेज पे है और एक्सेल का जो वर्ड है वो तीसरे यानी कि 3rd पेज पे है। इस तरह इंसर्ट इंडेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस किए हैं आपने, मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप किया है और उसकी वजह से पेज नंबर अलग हो गया, तो अपडेट इंडेक्स पे दोबारा क्लिक कर दीजिए। जो इंडेक्स है आपका वो अपडेट हो जाएगा नई चेंजेस के साथ या नए परिवर्तन के साथ। जो भी नया आपने ऐड या रिमूव किया है उसके साथ आपका जो इंडेक्स है वो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो अवेलेबल है वो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के अंदर हम अथॉरिटीज़ का एक टेबल बना सकते हैं जिसमें जैसे केसेस इत्यादि की जानकारी इसे दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें उन केसेस को मार्क करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में है, फर्स्ट को अगर मुझे साइटेशन बनाना है तो मार्क साइटेशन पे क्लिक कर दूंगा इसको। इसे यहाँ मुझे मार्क करना पड़ेगा। अगर यही एंट्री काफ़ी बार है तो आप मार्क ऑल भी कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। आप कैटेगरी यहाँ से बता सकते हैं कि इसको कौन सी कैटेगरी में डालना है, रूल्स में, केसेस में। जैसे मैं इसमें केसेस में डाल रहा हूँ, यहाँ से मार्क कर देता हूँ। दूसरी एंट्री जिसको आप मार्क करना चाहते हैं उसको दोबारा सेलेक्ट कीजिए, वापस टेबल पे आइए। देखिए खुद ये इसमें टेक्स्ट आ जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट में, इसे आप मार्क कर लें, क्लोज। इस तरह से आप जितनी एंट्रीज मार्क करना चाहते हैं वो इकट्ठी मार्क कर लें। अब जहां आप चाहते हैं कि आपका टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ इंसर्ट किया जाए वहां जाएं, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे क्लिक करें। केसेस, स्टेटस, रूल्स, जिस तरह का आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वैसा आप कैटेगरी लेके, जैसे मैं ऑल पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास इंसर्ट हो गए टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं इन केसेस में तो आप यहाँ पे अपडेट टेबल पे जाके इसे अपडेट भी कर सकते हैं दोबारा। आप चाहें तो ये मार्क ऑफ कर सकते हैं ताकि आपको पूरा सही तरीके से दिखाई दे। इस तरह से आप टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का प्रयोग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में।